नमस्कार, मैं राकेश कुमार। बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है। उम्मीद है आप अपनी जाति गिन चुके होंगे और आप खुद से सवाल कर रहे होंगे कि क्या हमारी जाति के हिसाब से हिस्सेदारी है। आप सवाल खुद से ही करेंगे क्योंकि इस सरकार से या हुकूमत से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हुकूमत आप ही की वोट से बनी हुई है। सबसे पहले जातिगत जनगणना बिहार में हुई। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद पूरे देश में आवाज़ उठने लगी है। राहुल गांधी मुखरता से इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सवाल एक ये है, क्या जातिगत जनगणना से क्या फ़ायदे हैं। अभी हम बात बिहार के जातिगत जनगणना की कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, जिसने जातिगत जनगणना कराई, उनकी सरकार 2005 से लगातार है और लगभग 20 साल होने को है, लेकिन इतने दिनों से उन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई। आखिर सवाल उठता है कि अभी 2024 के चुनाव से पहले ही कास्ट सेंसस की रिपोर्ट क्यों लाया गया। इसके पीछे पूरी तरह से राजनीतिक मंशा है नीतीश कुमार की। अभी हाल ही फिलहाल में आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार की मंशा देश की प्रधानमंत्री बनने की है और वे चुनाव लड़ना चाहते हैं इसी मुद्दे पे। हम आपको बता दें कि जातिगत जनगणना होने से बिहार को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप भले ही खुद से सवाल कर सकते हैं कि क्या हमारी हिस्सेदारी मिली है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब जो रिपोर्ट अभी आपको प्रकाशित की गई है वो रिपोर्ट सामान्यतः पहले से भी सबको मालूम था कि यही जनसंख्या बिहार में है, लेकिन क्या नीतीश कुमार जी जो तबका सबसे ज़्यादा है, उन तबका को बढ़ाने के लिए आपने कौन से कार्य किए हैं। भागीदारी की बात तो जब होगी तो आप पीछे रह जाएंगे। आपने तो जाति गिन ली। 20% दलित आबादी जो इस बिहार की एक अहम भूमिका निभाती है, उनके एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया है। बिहार के सरकारी स्कूलों की हालात बद से बदतर है। आपको हम बता दें कि सरकारी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ दलित पिछड़े के ही बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी आबादी बिहार में 85% है। आपको हम बता दें कि बिहार में कोई भी कारखाने नहीं है। बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार से जो ट्रेनों में भरकर लोग दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, केरल, बेंगलुरु जाते हैं, वे कौन सी जाति से आते हैं? क्या वे सवर्ण जाति से आते हैं? नहीं नीतीश कुमार जी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कास्ट से आते हैं, आपकी जाति से आते हैं। 30 वर्षों से 32 वर्षों से बिहार में नीतीश और लालू पिछड़ों की सरकार चली आ रही है, लेकिन पिछड़ों के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है, विकास कोई नहीं हुआ है। ये पिछड़े लोग अपने ही समाज की भला नहीं कर पाए हैं तो फिर ये देश की क्या भला करेंगे। आपको हम बता दें कि बिहार में बेरोजगारी की आंकड़े बहुत ज़्यादा है। गरीबी रेखा में 50% से ज़्यादा लोग बसर करते हैं बिहार के, जिनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कास्ट सेंसस से कोई फ़ायदा नहीं है। नीतीश कुमार जी, आप इन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोई उपाय करें। सबसे पहले जातिगत जनगणना बिहार में हुई। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद पूरे देश में आवाज़ उठने लगी है। देश में जातिगत जनगणना को लेकर वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबकी रवैया ढुलमुल ही रही है। अभी हाल ही के समय से राहुल गांधी भी कास्ट सेंसस की मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की भी रवैया ढुलमुल ही रही है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसने जातिगत जनगणना नहीं कराए और रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं किए। भले ही राहुल गांधी अभी मुद्दे उठा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट हम आपके सामने रखेंगे जो आपकी आंखें खोल कर रख देंगे। 9 अक्टूबर को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कुछ सवाल किए पत्रकारों से। इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए। देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो देखा, जिसमें राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि इस हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 150 से अधिक पत्रकार बैठे हुए हैं और राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि इनमें आप में से कितने ओबीसी के पत्रकार हैं, जिनमें से एक भी नहीं हैं। कितने एससी के पत्रकार हैं, जिनमें से एक भी नहीं थे। एसटी के भी एक भी पत्रकार नहीं थे। आप सोचिए मीडिया हाउसेस ये क्या हाल है। इसी वजह से मेरा मानना है कि देश में जो
विश्व में 162 स्थान है मीडिया का जो गर्त में गया हुआ है, यही कारण हो सकता है जो देश के विभिन्न मुद्दे को नहीं उठाया जाता है। आप सोचिए और विचार कीजिए, देश की SC ST OBC की जनसंख्या जिसकी 85% है और उनकी जनसंख्या 85% होने के बावजूद कोई भी पत्रकार नहीं है मीडिया हाउसेस में। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या हाल है। आइए उसी तरह ही हम आपको अन्य संस्थानों में जातियों के आंकड़े के अनुसार हम आपको उनकी भागीदारी से भी अवगत कराएंगे। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में बताया 2018 से 2023 तक 5 सालों में 604 जजों की नियुक्ति हुई, जिनमें से 458 जज सवर्ण यानी सामान्य वर्ग से आते हैं और 18 जज अनुसूचित जाति, 9 जज अनुसूचित जनजाति और 72 जज OBC से आते हैं। आप सोचिए देश के उच्च न्यायालयों में जो जजों की भर्ती की गई उनमें कितना भेदभाव किया गया है। आपको हम बता दें, जनसंख्या के हिसाब से जो लोग 15% है उनकी भागीदारी न्यायालयों में 75% दी गई है। 600 में 458 जजों की नियुक्ति यानी 75% उनको नियुक्त किया गया है। अनुसूचित जाति के जजों की नियुक्ति मात्र 2% की गई है, जिनकी आबादी इस देश में 20% है। अनुसूचित जनजाति के 1% लोगों की नियुक्ति जजों में की गई है, जिनकी आबादी 7% है। OBC जो इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या है, जिसकी आबादी 60% है, उनकी जजों की नियुक्ति मात्र 11% ही उच्च न्यायालयों में की गई है। इस डिस्क्रिमिनेशन को देख सकते हैं और आप खुद से सवाल कीजिए, क्या आप जनसंख्या के हिसाब से आपको भागीदारी मिली है? अब हम बात आपको सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 33 जजों की नियुक्ति है, जिनमें से OBC की मात्र 1 है, SC की 2 है, ST की 1 भी जज नहीं है। आप सोचिए और कल्पना कीजिए कि जिस OBC की जनसंख्या 60% है, उसकी नियुक्ति मात्र 1 जज की हुई है और जो जनसंख्या 10% है उनकी नियुक्ति 90% हुई है जजों की। ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, ये आंकड़े आपको YouTube के लिबरल पत्रकार या सेकुलर पत्रकार भी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इस देश में पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे सवर्ण ही भरे हुए हैं। आइए अब हम बात कर रहे हैं देश में विश्वविद्यालयों में SC ST और OBC की हिस्सेदारी क्या है। ये रिपोर्ट 2015 की है, जिसमें 39 विश्वविद्यालयों में मात्र 33 SC प्रोफेसर हैं और 10 ST प्रोफेसर हैं, और जहां इन्हीं पदों में सामान्य वर्ग के 1058 प्रोफेसर हैं। अब आप देखेंगे कि प्रोफेसरों की नियुक्ति में जिनकी 10% संख्या है सवर्णों की, उनकी नियुक्ति 96% हुई है और जिनकी संख्या 20% है उनकी नियुक्ति मात्र 2% ही हुई है। और ये आंकड़ा आपको और चौंका देगा जो 2019 की है, जिसमें देश के 49 विश्वविद्यालयों में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें OBC के 1 भी प्रोफेसर नहीं हैं। ये काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है, जिसकी जनसंख्या देश में 60% है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको नियमित ही ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे।